अच्छा, सबसे पहले इस फाइनेंशियल दुनिया में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। समझ नहीं आता क्या झूठ है क्या सच है। Wealth building marathon. It's not a sprint, right? आपके साथ कैसा कभी हुआ कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें तो? Real claim settlement ratios, expense ratios, performance data, ये सब कभी भी डिस्कस नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि वेल्थ विद प्रतीक का आइडिया यहीं से आया, कुछ और स्टोरी है इफ यू वांट टू शेयर? हम स्टॉक टिप्स बिल्कुल भी नहीं देते एज आई हैव मेंशन्ड एंड अगर कोई वेल्थ क्रिएशन चाहता है, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है या लेट्स से शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गगन मिनोजा और आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। उनका नाम बताने से पहले बताना चाहूंगा, ही इज द फाउंडर ऑफ वेल्थ विद प्रतीक। नाम तो गेस कर लिया होगा। सो उनका नाम है प्रतीक जायसवाल। प्रतीक, स्वागत है आपका। I'm Thank you. really happy, excited and curious to know all things that you want to share today. Yes, Gagan, I am too on the same page with you. Thank you for having me here. हाँ जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। सवाल जवाब एंड बहुत सारी चीजें हैं। आज Yes. आपको भी जानकर बहुत खुशी होगी। अच्छा, सबसे पहले इस फाइनेंशियल दुनिया में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। Right. समझ नहीं आता क्या झूठ है क्या सच है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स, आपको पता है कि ये बाय कर लो गारंटी रिटर्न है। फिर हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिसमें टिप्स मिलती हैं, जल्दी बाय कर लो, ये स्टॉक बाय कर लो। फिर हमारे पास एजेंट्स हैं, सर ये कर लो वो कर लो, ये फाइनेंशियल में आपका वो करूंगा, हेल्प करूंगा। तो आपके साथ कैसा कभी हुआ कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल गगन, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई फ्रीक्वेंटली से दिस कि फ्री एडवाइस इज ऑलवेज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। और मैंने इस सेगमेंट को ही इसीलिए स्टार्ट करा था क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम वाटर्स एज अदर्स। ठीक है, तो और सवाल जवाब से पहले बस मुझे ये जानना है कि आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं इन वेल्थ विद प्रतीक में, जो मेरे जैसे और जो फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट एंड ऑल थिंग्स जानना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या अलग कर रहे हैं, आप डिफरेंट कर रहे हैं? बिल्कुल गगन, आई विल टेल यू एवरीथिंग एंड बिलीव मी देयर विल बी नो बायसनेस इनटू दिस। आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद दिस एंड आई विल टेल यू एवरी सेगमेंट पॉसिबल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा प्रतीक, सबसे पहले तो ये बात बताइए, आपने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी स्पेस में, इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं? सो गगन देखो, मैं 15+ ईयर से इस इंडस्ट्री में हूं और सबसे बड़ा इशू जो ये हमेशा हर किसी को आता है, नॉट जस्ट विथ मी या किसी एक पर्सन के लिए, बट इट इज एक्चुअली द इशू ऑफ दिस होल इंडस्ट्री कि मोस्ट एडवाइजर्स का एजेंडा क्लियर होता है, कमीशन कमाना है और प्रोडक्ट्स को, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को पुश करना है, एज सिंपल एज दैट। तो आपके हिसाब से अप्रोच ही गलत है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आई फील कि मेरा ही नहीं, हर इंडस्ट्री में, हर सर्विस इंडस्ट्री में या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, वन शुड ऑलवेज कीप द क्लाइंट्स फर्स्ट। क्लाइंट्स फर्स्ट का अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, दैट इज व्हाट आई फील। तो ट्रांसपेरेंसी का क्या किया जाए? Again, forget about transparency. Real claim settlement ratios, expense ratios, performance data, ये सब कभी भी डिस्कस नहीं होता है। इवन आपने भी कभी नहीं किया होगा, as far as I can guess. राइट Right. Exactly. कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली कितना कमीशन उसके पीछे चला गया है, उसको क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है, वो एक्चुअली उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अपना एजेंडा कंप्लीट करने के लिए सिर्फ पुश कर दिया गया। तो आपको ये लगता है ये जो आपने कस्टमर ग्रोथ की बात की, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही लिमिटेड है या बाहर? ये हर जगह है एंड इट इज इन फैक्ट ग्रोइंग एट अ वेरी रिडिकुलस पेस कि हर कोई, हर क्लाइंट को अपने एज अ मनी प्रिंटिंग मशीन देखता है, विच इज आई जस्ट डोंट थिंक इज नॉट राइट एट ऑल। तो ये कह सकते हैं कि वेल्थ विद प्रतीक का आइडिया यहीं से आया, कुछ और स्टोरी है इफ यू वांट टू शेयर? नहीं, वेल्थ विद प्रतीक का जो बेसिक आइडिएशन था, विच इज कस्टमर फर्स्ट, वो यहीं से आया था बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री में इस चीज को नहीं ऑप्ट कर रहा है। आई हैव बीन वन विक्टिम माई सेल्फ एंड आई हैव सीन प्लथोरा ऑफ पीपल बीइंग विक्टिम नियर बाय मी, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई कलीग, एवरीवेयर आई हैव सीन दिस। सो बेसिक जो विजन स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ, दैट आई मस्ट से। बट ऑब्वियसली विद कस्टमर फीडबैक, उनको अच्छे सर्विस देने के बाद जो उनसे रिस्पॉन्स आया, दैट पुश्ड मी अ लॉट हार्डर टू ग्रो एंड टू एक्सपैंड दिस। अच्छा प्रतीक, सबसे पहले तो हमने स्टोरी की बात कर ली, कहाँ से आइडिया आया, क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि
क्यों ट्रस्ट करें? आपके क्या ऐसा एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं? I must say that's a very direct question, Gagan. But yeah, I think it is very important. Look, मैं 15 प्लस ईयर से इक्विटी रिसर्च और कंपनी एनालिसिस कर रहा हूँ. मैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट AAFM इंडिया का एक बहुत ही प्राउड मेंबर भी हूँ. ओके, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज CWM का परसुएंट भी हूँ. सो आई हैव बीन इनटू दिस डोमेन सिंस वेरी लॉन्ग. ठीक है, मैंने सारे इंट्रिकेसीज देखे हैं. Obviously, no one can learn everything at once, not even the most prominent names in the industry, as they also quote कि no one can understand everything at any time of their life. We have to keep learning. But yeah, जो मेरा experience है, जिस time frame को मैंने देखा है, जिस time से मैं चल रहा हूँ, I think I have relevant and very promising experience with this. एक और ब्लंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे मैं. हम कैसे ट्रस्ट करें दैट यू आर जेन्युइन? Okay, very relevant question again. Okay, so starting from 95 plus top platforms of India पे featured हूँ, just like Z News, Corporate Connect, Business World, Daily Hunt, and not only that, I have been actually certified with different awards and certifications myself. One of the most prominent one that I'd like to mention here is the most acclaimed financial advisory firm to follow in 2025 by Corporate Connect magazine. काफी इंप्रेसिव. अच्छा प्रतीक, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ कैन एन इंडिविजुअल और एन एजेंसी कैन अर्न अ लाइसेंस? किसी भी टाइप का लाइसेंस लेने के लिए इंडिया या किसी भी देश में मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज है कि आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करिए. उनको जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप उनको प्रोवाइड करिए. आप उनको अपने आइडिएशंस बताइए कि क्यों, क्या, कैसे करना चाह रहे हैं, जो डिपार्टमेंट से आपकी फाइल्स ट्रांसफर हो रही है. और आई थिंक इफ यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा देन द लाइसेंस विल बी गिवन टू यू. और कितने टाइम ड्यूरेशन की बात करें हम? अब ये हर चीज में बहुत अलग अलग चलता है, किस टाइप का लाइसेंस है, कैसा लाइसेंस है. और इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट में काफी स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेबी का काफी रेगुलेशंस एंड रूल्स आ रहे हैं टू टाइटन एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री. दैट्स नाइस. आई होप ये सभी के काम आएगा. यस. अच्छा प्रतीक, एक क्वेश्चन अगला एक और सिमिलर है, बट आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं ट्रेडिशनल एडवाइजर से? ओके, सो गगन, हमारा जो अप्रोच है ना वही उल्टा है इस पूरी इंडस्ट्री से, इस पूरी मार्केट से. एजुकेशन फर्स्ट है, प्रोडक्ट इज सेकंड फॉर अस. और हम ये कभी भी नहीं कहते कि आप ये स्टॉक बाय करो, ये स्टॉक सेल करो. वी आर नॉट एट ऑल इनटू रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक्स. हम एजुकेट करते हैं ताकि आप खुद सीखो कि लॉन्गर बेसिस में, लाइफ टाइम बेसिस में कैसे एक स्टॉक को एनालाइज किया जाता है टू बाय एंड सेल. हम उसके प्रॉफिट्स बताते हैं, हम उसके लॉसेस बताते हैं, हम आपको कंपनी की एनालिसिस देते हैं कि आप ये समझो आप ये कंपनी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, एंड टेक योर ओन कॉल. व्हाट डू यू वांट टू डू विथ इट? डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट? आई गेस ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? ओके, सो हमारी तीन मेन सर्विसेज हैं: इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी रिसर्च, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी. हम तीनों को इस तरीके से लेकर के चलते हैं कि आपको हर एक में वन ऑन वन कंसल्टेशन के साथ आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सके. चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजरी हो, एज आई हैव सेड इट कि हमारे पास एक कंपनी नहीं है टू टाई अप विद और आपको हम उसी का प्रोडक्ट बेचते रहे. वी हैव टाइड अप विद ऑल दी MNCs एंड AMCs और हमने इसको मेक श्योर करा है कि हमारे पास मैक्सिमम कंपनी के प्रोडक्ट्स हों ताकि हम आपके गोल्स और आपको क्या सूट करता है, आपके फ्यूचर को क्या सूट करता है, आपके प्रेजेंट को क्या सूट करता है, आपकी फैमिली को क्या सूट करता है, उसके साथ में टेलर्ड आपको एक्सपीरियंस दें. अच्छा, इन्वेस्टमेंट रिसर्च में एग्जैक्टली क्या मिलता है? मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस बारे में. इन्वेस्टमेंट रिसर्च, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो रिकमेंडेशंस होती हैं दो तरीके के होते हैं. कि एक रिकमेंडेशंस होते हैं जिसमें सीधे रिसर्च एनालिस्ट या आपको कोई रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स पे आजकल मिलते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स रैंडमली बस अक्लेम करते हैं कि आप ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक बेच दो. हम वो नहीं करते हैं. हम प्रॉपर वे में आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं,
गवर्नमेंट अप्रोचेस क्या आ रही हैं, कुछ नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में डिसरप्शंस आ रहे हैं, कुछ नया चल रहा है, कुछ पुराना हो रहा है, कंपनीज को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उनके नए आइडिएशंस क्या है, फ्यूचर प्रॉमिसिंग डेटा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सब कुछ डेटा ड्रिवन रहता है। हम सारी चीज को एनालाइज करके बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में आपके साथ रखते हैं। ये भी नहीं करते कि हम आपको पूरा उसका जागन दे दें कि आप पढ़ते रहो और उसमें आप खो जाओ, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो टेलर्ड रहता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है और मार्केट के बारे में बताया जाता है, सेंटिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, एंड दैट्स इट, यू आर प्रीटी मच गुड टू गो इफ यू गो थ्रू इट। और अगर हम म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की बात करें तो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी टोटली डिपेंड होता है कि एक इंडिविजुअल का क्या गोल है, उनके फ्यूचर में किस हिसाब से वो करना चाह रहे हैं, इक्विटी फंड्स में जाना चाह रहे हैं, डेट फंड्स में जाना चाह रहे हैं, ईएलएसएस में जाना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम उनसे पूछते भी हैं और समझते भी हैं और उन्हें समझाते भी हैं कि आपका क्या बेस्ट आउटकम रहेगा अगर आप किस में इन्वेस्टमेंट करोगे, एक्सपेंस रेशियोज कैसे रहते हैं, लॉक इन पीरियड्स क्या रहते हैं, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें गाइडेड रहती अच्छा, इंश्योरेंस एडवाइजरी मुझे काफी ट्रिकी सा एरिया लगता है, उसमें आपकी क्या अप्रोच है? है। ओके, बिल्कुल, इंश्योरेंस को हम प्रोडक्ट मानते ही नहीं। पहली बात तो हम इस तरीके से उसको रखते हैं कि वो एक सेफ्टी नेट है फॉर एनी इंडिविजुअल, चाहे उसके फैमिली के लिए हो चाहे उसके लिए हो। जनरली इंश्योरेंस लोग लेते हैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्वियसली इंसान खुद के लिए लेता है, एंड टर्म इंश्योरेंस अगेन कम्स डाउन टू वो अपने इमीडिएट फैमिली को एक कॉर्पस देने के लिए रहता है, गॉड फॉरबिड अगर उसे कुछ हो जाए तो हम इसे प्रोडक्ट वे में नहीं लेते हैं, हम इसे लेते हैं सिंपल एक सेफ्टी नेट, कि हमें एक सेफ्टी नेट प्रिपेयर करना है फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो हम उन्हें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनके साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स उनको समझते हैं, उनकी कितनी बड़ी फैमिली है, अगर वो कल को नहीं है तो उनके बाद कौन है जिनको वो ट्रांसफर करना चाहेंगे नॉमिनी को, कितना उनको जरूरत पड़ेगा। एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आज से 20 साल के बाद मेरे फैमिली को जरूरत कितने पैसों की होगी। हम वो तक गाइड करते हैं उनको कि आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी जिस हिसाब से आप आज रह रहे हो। सो या वी डू दैट। अच्छा प्रतीक, आपने पहले बताया दैट 5 कोर एलिमेंट्स हैं दैट मेक्स यू डिफरेंट। Right. वो क्या है, थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो? बिल्कुल श्योर गगन, पहला है क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट स्टेप्स। हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, एंड इंस्टेड वी गो दी ऑपोजिट डायरेक्शन। हर इंडिविजुअल का फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होता है, तो हम ये समझते हैं कि उनकी जर्नी में उनको चाहिए क्या और किस तरीके से वो उस जर्नी को बेस्ट फॉर्म में अप्रोच कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई बहुत प्रेशर डालते हैं कि आप इतना महंगा प्लान ले लो या ऐसा। उनकी यूनिसिटी के हिसाब से वी गाइड देम टुवर्ड्स द बेस्ट। सो यू मीन पर्सनलाइजेशन? यस, पर्सनलाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ दिस। एंड अगर कोई वेल्थ क्रिएशन चाहता है, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, या लेट्स से शॉर्ट टर्म गेम्स चाहिए, तो उसके लिए भी वी टॉक टू देम एंड वी मेक श्योर कि हर स्टेज पे स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिले उन्हें। नो कंफ्यूजिंग जार्गन, नो जेनरिक एडवाइस। That's our approach, and yeah, so that's the first. अच्छा ठीक है, आगे सेकंड एलिमेंट क्या होगा? So second core element है valuable and clear insights। गगन, कितनी बार होता है कि आप मार्केट न्यूज पढ़ते हैं और समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। हम हर इंसाइट, आई मीन हर इंसाइट में वाई जो होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये तो आई वुड से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होगा? डेटा ड्रिवन, आई वुड से कि डेटा ड्रिवन मार्केट स्ट्रैटेजीज होती है। बिहाइंड एवरी ग्रेट पोर्टफोलियो देयर इज अ स्ट्रैटेजी रूटेड इन इट्स रियल डेटा। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रैंडम, जो आजकल काफी ट्रेंड में है कि चार्ट पढ़ना सीख लो और समझना सीख लो, उससे कुछ नहीं होता है। इट्स एक्चुअली द रियल डेटा दैट्स बिहाइंड दैट चार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वी मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। कोई इमोशंस या फ्लैशी हेडलाइंस नहीं होते हैं। हम कंटिन्यूअसली एनालिसिस करते हैं स्टॉक मूवमेंट्स का, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का,
इंडियन मार्केट्स का, इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स का एज वेल, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो भी होता है वो इंडियन मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करता है मेजरली, बहुत क्रूशियल फॉर्म रहता है। इसलिए हम हर चीज का एनालिसिस करते हैं एंड हम अपने क्लाइंट्स को एक फंडामेंटली प्रूवन डेटा देते हैं। I'm excited, यही कहूंगा अभी के लिए, excited for the subscription। अच्छा, अब हम फोर्थ एलिमेंट पर आए तो जरा उसमें Right. क्या होगा? So it's very simplified for first time investor। अगर कोई लेट्स से इन्वेस्टिंग में न्यू है तो हमारा प्लेटफॉर्म स्पेशली उनके लिए भी डिजाइन है, जो कि अगेन आई वुड से jargon फ्री है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, बिकॉज मैं एक मतलब ढूंढने, एक वर्ड का मतलब ढूंढने कहीं जाऊं, उसका टाइम खराब हो, यस, तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है। नाइस। अच्छा, लास्ट एंड फिफ्थ एलिमेंट। yeah, so the fifth, I think it's the most crucial for us, and it's the best one up till now. Users ka trust Oh. that they have made with us since 6 years। हमारे एक यूजर की मिनिमम जर्नी 6 years की होती ही है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है गगन, क्योंकि आप किसी को भी देखो, 6 years is a very long time for building a trust in finance is not easy। But हमारे साथ अच्छी बात ये है, just to validate this point, हमारे 35,000 प्लस क्लाइंट्स रहे हैं और उन सभी के साथ हमारा बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा सिमिलर इसमें कंटेक्स्ट में, ये इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया आपने? ओके, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट एट ऑल एन ओवरनाइट थिंग। ये ऐसा तो होता नहीं है, Right. और बहुत ही प्रिसाइसली कंसिस्टेंसी के साथ हमने ऑनेस्टी को मेंटेन करते हुए सारे अपडेट्स सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करते, उन्हें कन्विक्शन के साथ बिल्ड करते हैं। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर देते हैं, वी मेक श्योर कि उसमें कोई बायसनेस ना हो और ट्रू वैल्यू क्लाइंट को डिलीवर हो। तो अगर उन्हें ट्रू वैल्यू मिलती है किसी भी फॉर्म में, लेट्स से प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान्स, टर्म प्लान्स, तो वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली आगे जाके समझ में आता है कि ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये उनके एक्चुअल वेल्थ ग्रो करने का एक पाथ है। ये कोई भी क्विक फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म टीम पार्टनरशिप विच वी हैव विद आवर कस्टमर्स ऑल अलोंग। अच्छा, इसे अगर मैं पूछूं, इसमें कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है? यस, बिल्कुल है। जब आप फ्री एडवाइस या लेट्स से कमीशन बेस्ड एडवाइस लेते हो, तो यूजुअली शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपका अपने एजेंट या जिसके साथ भी आप करते हो ये चीज। लेकिन जब आप हमें पे करते हो और आप एक अमाउंट पे कर रहे हो हमें, विच इज वेरी सब्सटैंशियल दो, बट येट यू आर पेइंग अस एन अमाउंट, और जब आप हमें ये चीज पे करते हो तो वी मेक श्योर कि आपको हर वक्त जेन्युइन एडवाइस मिले। तो बोथ साइड्स में एक कनेक्शन बनता है, आप पे कर रहे हो और हम आपको उसके लिए वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो वी बोथ कम टू एंड कनेक्ट, एंड दैट इज हाउ वी मेड साइकोलॉजिकल एडवांसेस। इट्स नाइस। अच्छा प्रतीक, अब डिटेल में जानते हैं जरा, इस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलता है फॉर 999 और 1000 रुपीज? यस गगन, इन्वेस्टमेंट रिसर्च विद कंपनी एनालिसिस मिलती है। हम स्टॉक टिप्स बिल्कुल भी नहीं देते, एज आई हैव मेंशन्ड इट एंड आई ऑलवेज मेंशन इट, कि हम स्टॉक टिप्स नहीं देते, हम आपको एक जर्नी के तहत पूरे एनालिसिस देते हैं, ठीक है। मल्टीपल अपडेट्स देते हैं हर वीक, जो कि हर वीक आपको मिलते हैं, विद इन डेप्थ ब्रेकडाउन ऑफ द मार्केट, ऑफ द सेंटिमेंट्स, ऑफ द मार्केट मूवर्स, मार्केट शिफ्टर्स, however it's affecting the market, we give it to you। बट ये टिप्स से डिफरेंट कैसे हुई, मुझे समझ आया। एग्जैक्टली, टिप्स लुक बहुत ही हद तक बायस्ड हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग होते हैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट टिप्स बहुत हद तक बायस्ड हो सकते हैं। लेट्स से कि किसी ने एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई स्टॉक लिया एंड दैट पर्सन वांट्स दैट स्टॉक टू ग्रो, तो वो अपने सारे क्लाइंट्स को बताता फिरेगा कि आप ये स्टॉक ले लो, राइट, या इसे बेच दो। बट हम ये नहीं करते कि ये खरीद लो, ये बेच दो, वी डोंट डू दैट। हम एक्चुअली में एक्सप्लेन करते हैं कि ये मार्केट्स में ऐसा बिहेवियरल चेंज क्यों आ रहा है, व्हाई द मार्केट इज बिहेविंग द वे इट इज। तो हम इसको मेक श्योर करते हैं कि इसमें कोई भी बायसनेस ना रहे, जो कि रह भी नहीं सकता है,
अगेन कमिंग टू दैट सेम क्वेश्चन कि हम स्टॉक टिप्स नहीं देते, हम स्टॉक एनालिसिस देते हैं. सो या. अच्छा प्रतीक, बट म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या कवर होता है एग्जैक्टली? ओके, सो कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं. इक्विटी फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, डेट फंड्स फॉर लो रिस्क स्टेडी रिटर्न्स. हम इस तरीके से लोगों को एडवाइस करते हैं, ठीक है. In fact, if they are ready to go for hybrid funds for balanced approach, we advise them that as well. And as well as अगर किसी को टैक्स सेविंग में जाना है तो ELSS का टैक्स सेविंग प्लस ग्रोथ कैसे मिलेगी, इंडेक्स फंड्स में कैसे होगा, ETFs और लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, we guide them through all of it. बट इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस कैसे मिलेगा अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो? So गगन, it all starts with tailored insights, ठीक है. आपको tailored insights मिलते हैं based on risk appetite, age, financial goals, expense ratio क्या होता है, लॉक इन पीरियड्स किस हिसाब से कर सकते हैं, हम सब एक्सप्लेन करते हैं ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. और अगर इस चीज को आप थोड़ा सा ब्रॉडर होराइजन में देखें तो पर्सनल पोर्टफोलियो इनसाइट्स भी मिलती है एंड एग्जिट गाइडेंस भी देते हैं. अच्छा, आपने उसका मेंशन नहीं किया, इंश्योरेंस एडवाइजरी, तो उसमें आपकी क्या अप्रोच रहती है एग्जैक्टली? ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन गगन कि हम इंश्योरेंस को एज अ प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, हम इंश्योरेंस को एज अ सेफ्टी नेट देखते हैं. और इसीलिए हम वन ऑन वन उनसे कंसल्टेशन करते हैं, अपने सारे क्लाइंट से जो भी हैं जैसे भी हैं, हम सारे को मेक श्योर करते हैं कि उनसे वन ऑन वन कंसल्टेशन हो और हम उन्हें सही एडवाइस कर पाएं कि आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपकी क्रिटिकल इलनेस कैसे कवर हो सकती है इसमें, जो कि आजकल इंडिया में काफी प्रोमिनेंट है इफ यू सी. एंड व्हीकल, इवन वी गो फॉर व्हीकल इंश्योरेंसेस ऑल्सो, वी एक्सप्लेन दैट. पर्सनल एक्सीडेंट का कवर कैसे मिल सकता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, इवन वी गो टू दिस बिट कि ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वी एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम. बट इसमें डेटा ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो उसमें वो क्या है फिर? सो हम अपने क्लाइंट्स के साथ रियल डेटा शेयर करते हैं कि किसी भी कंपनी की क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियोज है. इट जस्ट डोंट गो अराउंड सेइंग कि 99% या 98% ऐसे है. साइड बाय साइड हम उनको कंपैरिजंस कराते हैं कि आपके क्या क्या चीजें इसमें हैं, आपको आपकी लाइफ में के लिए, आपकी सेफ्टी नेट के लिए क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. एंड एज आई हैव मेंशन्ड कि हमारे मल्टीपल एएमसीज के साथ टाई अप्स हैं, तो हम उनको पूरा प्रॉपर पैरेलल कंपैरिजन करके बताते हैं कि विच वन इज द बेस्ट वन फॉर यू. आपने खैर काफी सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया, कुछ मिस हुआ हो, कुछ एडिशनल बेनिफिट हो तो प्लीज वो भी बताइएगा. एक चीज है जो आई वांट टू एम्फसाइज अपॉन कि मल्टीपल वीकली अपडेट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में शेयर हम करते हैं टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स. एंड हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं, मैं इस पे बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके का बायस्ड एडवाइस ना मिले इन एनी डोमेन, बी इट आर इंश्योरेंस एडवाइजरी, बी इट आर म्यूचुअल फंड एंड बी इट आर स्टॉक एनालिसिस. तो पर्सनलाइज वे में वन टू वन उनको जितना बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट्स कॉल्स करा सकते हैं वो कराते हैं. एंड वी मेक श्योर दैट दे चूज द राइट प्लान. अच्छा प्रतीक, वैसे आपने काफी बार मेंशन किया वन ऑन वन कॉल क्लाइंट और उनके साथ, तो एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अभी हमारी वन ऑन वन कॉल है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? वन ऑन वन कॉल में गगन पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं. इंडिविजुअल्स के सिचुएशंस अंडरस्टैंड करते हैं पहले हम ऑन कंपनी लेवल कि उनके गोल्स क्या हैं, उनके नीड्स क्या हैं, उनके एसेट्स लायबिलिटीज क्या हैं, एंड वो क्या आउटकम चाहते हैं इन द फ्यूचर. ये सब डिस्कस हम करते हैं. फिर उसके बाद हम एक कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन प्रिपेयर करते हैं उनके लिए इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेस एंड म्यूचुअल फंड्स. अगेन स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं करते, हम एडवाइस करते हैं, एनालिसिस देते हैं उन्हें कि ये एनालिसिस है एंड कोई भी उसमें रिकमेंडेशन नहीं होती. बट ये जेनरिक एडवाइस नहीं होती है कहीं से भी, बहुत ही पर्सनलाइज्ड लेवल पे होती है और बहुत ही गाइडेड लेवल पे होती है. अच्छा प्रतीक,
अब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो क्या डिफरेंस है? सो इट्स वेरी बेसिक गगन कि जो ट्रेडिशनल एडवाइजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट फर्स्ट कमीशन ड्रिवन अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स, और हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम किसी भी तरीके के गेट रिच क्विक स्कीम में बिलीव नहीं करते हैं, ना ही उनको एक्सरसाइज करते हैं अपनी कंपनी में, और इंस्टेड एक्यूरेट इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स आवर क्लाइंट, एंड उनका टाइम सेव हो ये ध्यान रखते हैं, उनको सही एजुकेशन मिले, उनको सही लिटरेसी मिले रिगार्डिंग एवरी फाइनेंशियल थिंग्स दैट दे डू इन देयर लाइफ। वी मेक श्योर कि ये सारी चीजें उनको मिले। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट एंड मच बेटर देन ट्रेडिशनल एडवाइजर्स। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय सब्सक्रिप्शन। यस। अच्छा प्रतीक, एक लिसनर्स का एक कॉमन क्वेश्चन, ये मैंने अभी कॉफ़ी अगर ऑर्डर की होती आई डिडंट लाइक इट, तो रिफंड के लिए मुझे मिल सकता था। व्हाट इफ आई डिडंट लाइक योर सब्सक्रिप्शन सर्विस और कुछ भी पसंद नहीं आया? एक्टिव पीरियड में हम रिफंड नहीं दे पाते हैं, बट आप कैंसिल कर सकते हो एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पूरे मंथ में आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, एंड यू वोंट बी चार्ज फॉर द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। तो नो कैंसिलेशन फीस, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेटा सेफ्टी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है और नहीं हो पा रहा है, मुझे देखा जो जितना डेटा प्रिवेसी का ब्रीचेस चल रही हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आई गेस कि कैसे डेटा हमारी कंपनी कैसे कर पाएगी, बड़े बड़े एमएनसीज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा कभी भी थर्ड पार्टी के साथ हम शेयर ही नहीं करते, क्योंकि उसका कोई हमें इंसेंटिव मिलेगा ही नहीं, राइट? हम कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली बिटवीन क्लाइंट और अपने टीम के बीच में रखते हैं। बहुत इजी है टू डू दैट, एंड प्राइवेसी पॉलिसी हमारी बहुत ही क्लियर है स्टार्टिंग से ही। यू कैन लुक आउट फॉर इट एट आवर वेबसाइट। अच्छा ठीक है, वेबसाइट पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कस्टमर केयर, कुछ हेल्प डेस्क होगा कुछ? यस, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, और वन ऑन वन, जो मैं इतने टाइम से इस चीज को बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप वन ऑन वन एक्सपर्ट्स कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे थ्योरीज आपके क्लियर करेंगे। थ्रू आउट दी सब्सक्रिप्शन पीरियड हमारा फुल सपोर्ट अवेलेबल रहेगा, रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा काफी कम है। So, इस बात की क्या गारंटी है ये वर्क करेगा? Gagan, look, no one in the market can guarantee for anything, all right? Not even the biggest players of the market can guarantee any sort of X number of returns to you. लेकिन हम गारंटी करते हैं ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और एजुकेशनल वैल्यू। जो हम नॉलेज आपको देंगे वो कंसिस्टेंट रहेगी, विदाउट बायसनेस रहेगी, और जो नॉलेज आपको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड होती जाएगी over the period of time, and we all know what kind of returns that can give you. अच्छा प्रतीक, एक और बात ऑनेस्टली बताइए, ये सर्विस ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं होता कि इट्स फॉर एवरीबॉडी? ये सर्विसेज किसके लिए बेस्ट हैं और किसके लिए दे शुड अवॉइड? Very genuine question, Gagan, and the best answer that I can give is हमारी कंपनी आपके लिए परफेक्ट फिट है अगर आप इन्वेस्टिंग में न्यू हो और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हो, मार्केट मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आप रैंडम टिप्स से परेशान हो चुके हो और बहुत पैसा लॉस हो चुका है आपका मार्केट में, और अब आपको ये लगने लगा है कि मुझे लर्न करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग रैंडम टिप्स एंड रैंडम इन्फ्लुएंसर्स so called on the stock market, then we are the best fit for you. अच्छा प्रतीक, और कंडीशंस है कोई? लुक, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है, बस सिंपल है कि इंश्योरेंस डिसीजंस स्मार्ट तरीके से लेना चाहते हो अगर आप, रेगुलर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए विदाउट एनी सेल्स प्रेशर जो हमारे पे है नहीं, और टाइम बचाना चाहते हो अगर आप, एंड यू डोंट वांट टू गो ऑल अराउंड द मार्केट रिसर्चिंग ऑल बाय योरसेल्फ, देन जस्ट come to us. That's the only thing. अच्छा, आपने बता दिया किसके जो फ्रेशर्स हैं, who are exploring, who have just started their financial journey, उनके लिए suitable है, किसके लिए नहीं है? Yeah, so honestly speaking, let's say कि ऑलरेडी एक बहुत एक्सपर्ट हो और आपको डिटेल्ड रिसर्च खुद करना आता है और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आप कर लेते हो,
जो स्टॉक आप बाय करते हो वो प्रॉफिट में रहता है, जो स्टॉक आप सेल कर देते हो वो लॉस में रहता है, तो फिर आई डोंट थिंक वी आर द राइट फिट फॉर यू। बट इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लेट्स से कि फ्री एडवाइस पे सेटिस्फाइड हो, या आप किसी भी मे बी सो कॉल्ड किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से सेटिस्फाइड हो, यूट्यूबर से सेटिस्फाइड हो, तो इट्स ओके। अच्छा, if I'm an expert, financial expert, so can I be a part of your team? You have to be really an expert. It's not gonna cut out in middle, in between, but you have to really cut it out at the very top. ठीक है, some other time or some other year maybe. अच्छा प्रतीक, आप कौन से एज ग्रुप को वैसे डिफाइन और आप चाह रहे हैं टारगेट ऑडियंस हो आपकी? So as such, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जनरली यंग प्रोफेशनल्स, बिगनर्स, मिडिल क्लास फैमिलीज जो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं विदाउट गेटिंग फूल्ड बाय एनी कमीशन ड्रिवन एजेंसीज, और पीपल जिनका मेन मोटिव है टू गेट वैल्यू इन देयर लाइफ एंड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एनी मनी दैट दे आर स्पेंडिंग। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए बेस्ट है, एंड आई थिंक we value their time. Also, we will have the most transparent approach. अच्छा प्रतीक, अब फाइनल थॉट्स शेयर करते हैं, आपसे जानते हैं आपका मिशन क्या है? गगन, मेरा मेन मिशन वेरी सिंपल है। नो वन शुड फील लॉस्ट व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। दैट्स द मेन मोटो, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट सेम सेगमेंट and I really felt vulnerable at that point of time, so I don't want any other to feel that way. मैं चाहता हूं कि हर इंडियन को एक्सेस मिले जेन्युइन, अफोर्डेबल, क्लियर गाइडेंस का। ये मेरा मिशन है, दिस इज माय विजन। अच्छा, सिंस यू मेंशन्ड 1000 रुपीज, अभी हम टीयर 1 सिटी की बात करें तो ठीक है, 1000 रुपीज इज ओके। टीयर 2 टीयर 3 में जाएं तो काफी महंगा लग सकता है, उससे अगर जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ओके, इसका जस्टिफिकेशन मैं किसी और के साथ कंपेयर करके नहीं दूंगा। आई विल जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। देखो, होता क्या है कि एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन या एक रॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी कितना नुकसान कर सकती है कोई आइडिया नहीं लगा सकता है। कितना एक इंसान को फ्रस्ट्रेट कर सकती है, उसके टाइम को, एफर्ट्स को, उसके इतने लॉन्गर ड्यूरेशन के पेशेंस को रातों रात खत्म कर सकती है। No one can have that idea. For instance, let's say कि अभी मान के चलते हैं किसी एक इंश्योरेंस एजेंट ने किसी एक अपने कस्टमर को एक इंश्योरेंस रैंडमली बेच दी, जैसा चलता है मार्केट में। एट द टाइम ऑफ क्लेम, अब उसके घर पे कुछ इमरजेंसी पड़ी, वो क्लेम करने गया। एट द टाइम ऑफ क्लेम वो इंश्योरेंस एजेंट फोन नहीं उठा रहा है, लेट्स से, या वो कह रहा है कि मैं यहाँ बिजी हूँ, वो वहां बिजी हूँ, या वो अपने हाथ खड़े कर लेता है, तो व्हाट इज दैट पर्सन गोना डू? उसके लिए तो पीओसी वही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही एजेंट है। मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि अगर आप आज किसी इंश्योरेंस कंपनी में उनके कस्टमर केयर डिपार्टमेंट पे कॉल करते हो टू मेक अ क्लेम, आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे जस्ट टू कनेक्ट विद देम ओवर अ कॉल एंड टॉक टू देम रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। This is the hypocrisy that they have. एक तरफ तो दे simply say कि cashless है, ये है, वो। I'm not demeaning anyone and I don't want any claims against me from the insurance companies, but this is the ultimate reality. तो ये तो ultimate reality है कि आप घंटों घंटों कॉल्स पे हैं और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप हमारे साथ क्या है कि आप हमें कॉल करते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड वी गिव द बेस्ट दैट वी कैन। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो हम फुल सपोर्ट करते हैं कि जल्द से जल्द आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएं, आपका हॉस्पिटल में सारी चीजें टाइम टू टाइम सारी चीजें अप्रूवल्स आ जाएं। वी गिव आवर बेस्ट। अब ये सारी चीजें यार 1000 रुपए में भी अगर महंगी लग रही है तो आई डोंट नो फिर इसके आगे क्या है। और इसी के साथ साथ नॉलेज की कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन रिकवरी। जो नॉलेज की कॉस्ट है यू कैन नॉट पुट एनी अमाउंट ऑन दैट, क्योंकि एज आई सेड कि हम आपको रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं, हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसा है, क्या सिचुएशन है। उसके लिए 16-17 रुपए दिन का आई थिंक इज वेरी रीजनेबल। अच्छा भैया, वैसे इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, यू विल हेल्प
ऐसा तो कुछ जिसकी सक्सेस स्टोरी पास्ट में रही हो कोई? सो गगन, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनके मिस्टेक्स अवॉइड हुए हैं, उन्होंने बेटर डिसीजंस ले रखे हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद, हमारे सब्सक्रिप्शंस को बाय करने के बाद। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने लैक्स में सेव किया है, और कुछ के पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जो नियर अबाउट अ करोड़ पहुंचने वाले हैं विद द राइट डिसीजंस। अब इसी में आते हैं कि सम कुछ ऐसे हैं जो रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से बहुत नुकसान में गए पहले, फिर हमारे साथ जुड़ने के बाद इट जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड दे आर लाइक कि ये तो हमको पता ही नहीं था एंड वी डिडंट नो अबाउट दिस एट ऑल। इससे रिलेटेड आप टेस्टिमोनियल्स हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अभी वेल्थ विद प्रतीक, ये अभी ऐसे ही चलने वाला है सालों साल, जो आप एडवाइजरी और रिपोर्ट्स आप दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, इसमें कुछ और चेंज है, प्लान है फ्यूचर में? बहुत सारी चीजें हैं, मोर एजुकेशनल कंटेंट, मे बी वी विल प्लान फॉर वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स हम करेंगे, जो भी हो पाएगा अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए एज वेल एज अपने क्लाइंट्स को बेस्ट आउटरीच देने के लिए वो हम करेंगे। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करते हुए चले, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन पे नहीं हमारा फोकस है। एज आई हैव सेड कि हमारा बूटस्ट्रैप्ड है, कोई वीसी का प्रेशर नहीं है कि किसी को पैसे वापस करना है, हमारा खुद का है, आराम से चलाना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी देना है, नॉट द अदर वे अराउंड। ओके, सो आई थिंक जो मेरी समझ में जो क्वेश्चंस आए मैंने सब पूछ लिया है। एनीथिंग यू विश टू ऐड जो हमारे लिसनर्स को समझ आए, जानना चाहिए, कुछ भी जो कुछ लगता है मुझसे मिस हो गया? Okay. So I like to advise few things. Okay. कि wealth building marathon, it's not a sprint, right? Right guidance जितनी जल्दी, जितनी अर्ली स्टेज में आप ले आओ अपने लाइफ में, it's gonna be coming back to you with a compounding effect. Okay. लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा वो कंपाउंड इफेक्ट, आपको चलता रहेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. Okay. And don't rely on the free advices again. No lunch as a, मतलब ऐसा No free कहते lunch. हैं, it's a There is no free lunch. there's no free lunch. अगर आपको लगता है कि फ्री लंच मतलब एडवाइजरी और सब कुछ जो फ्री में अवेलेबल है उससे सब हो जा रहा है, तो you are the product, you are the cost bearing person, nothing else. और कुछ डाउट्स हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, शेयर दिस वीडियो, लाइक इट if you really liked it, and see you very soon. Till the time, take care. And कुछ कहना चाहेंगे closing में? I have been like it's been really good being here, and I love this. I love to share things as much as possible. Just one last thing, and I keep repeating it, and I always will keep repeating it. Ki free advice is always the most costly one. So don't go for free advices. Come to us if you think. आप हमारा चेकआउट करिए, हमारा पेज, हमारे क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए, हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, एंड इफ यू फील कि यू कैन ट्रस्ट अस, गिव अस अ शॉट एंड वी वोंट लेट यू डाउन. Cool. Thank you. I'll be getting your subscription. Pakka. Thank you.